तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन पर। तो हमारी जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके अंदर आपको जो 2 यूनिट मैंने पहले करवा दी थी और तीसरी यूनिट भी मैंने आपकी कल कंप्लीट करवा दी है। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इस पेपर की। और जैसा कि आप चाहोगे 4 यूनिट भी करवा सकता हूँ और 5 यूनिट भी आपको कंप्लीट करवा सकता हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग 5 ही आपके बेटर रहेंगे, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर आपको 3-4 कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ आज की सेशन की। आज के सेशन के अंदर क्या होने वाला है, यूनिट नंबर 4 होने वाली है। वो किसके ऊपर है? जो आपकी कोलाइडल स्टेट है, कोलाइडी अवस्था है, उसके बारे में आपकी यूनिट नंबर 4 है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सबसे पहले लेकर के आया हूँ। देखिए वो कौन कौन से हैं। पहला है इसमें आपका जो आपके कोलाइडी कण होते हैं, जो भी कोलाइडी विलीन होते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, उसके ऊपर मैं बेसिकली बात करूं तो आपको बेसिक डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक डिटेल नहीं पूछता है। क्योंकि हमें सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करना है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, न कि हमें बेसिक डिटेल से मतलब है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ इसकी। क्या है क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन क्या है कि कोलाइड के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं, कोलाइड जो होते हैं उनके गुण कौन कौन, प्रॉपर्टी कौन कौन से होती है, उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है आपका, यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें क्वेश्चन टाइप किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित को समझाइए। निम्नलिखित को समझाइए। एक तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर आपका आ सकता है कि कोलाइड के जो महत्वपूर्ण गुण है उनके बारे में बताइए, समझाइए, विस्तारपूर्वक समझाइए। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो इसका प्रॉपर्टी है वो कौन सा होने वाला, वो आपका है जो गति के गुण होता है। एक आपका मोशन, जो प्रॉपर्टी होती है कि कोलाइड के कण होते हैं वो किस प्रकार से मोशन करते हैं, किस प्रकार से उनकी जो गति होती है, इसके बारे में टोटल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ पहले पॉइंट के अंदर। इसको आप जिग-जैग मोशन भी बोल सकते हो, या फिर आपकी ब्राउनी गति भी बोल सकते हो। लेकिन और आपने इसको 12th में पढ़ा भी होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से, और फर्स्ट ईयर में अब इसके बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ब्राउनी गति क्या होने वाली है, इसके बारे में सन 1927 में 1927 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। जो ये गति होती है कोलाइडी कणों के अंदर, जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग करते हैं, वो उनकी जो मोशन होती है वो किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किसने किया था, सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी आपकी 1927 में आपके रॉबर्ट ब्राउन थे। उन्होंने इसके बारे में टोटल बताया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनके द्वारा यह पाया गया कि परिक्षिप्त कोलाइडी कण, जो भी आपके परिक्षिप्त कोलाइडी कण होते हैं परिक्षेपण माध्यम में, मतलब ये है परिक्षिप्त का मतलब ये है कोई आपको मीडियम ले लिया और इस मीडियम के अंदर जितने भी कोलाइडी कण होते हैं वो घुले हुए हैं या फिर किसी भी अवस्था में है, तो वो जो कण है वहां पर कण की मात्रा कम होगी और माध्यम उसके अंदर वो जो कण होंगे वो आपके परीक्षित होंगे। ठीक है, और जो माध्यम होगा, जो टोटल आपको काउंट करना वो आपका परिक्षेपण हो जाएगा। तो कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में अनियमित रूप से जिगजैग मोशन में चलते हैं। जैसे मैं बात करूं आपकी, जिस प्रकार से आप किसी अंधेरे कमरे में आप देखते हो कि जो आप एक छोटे से दरवाजे में जो किसी छिद्र से आपका प्रकाश आता है, उसके अंदर जो धूल के कण धूल के कण वो पार्टिकल वो गति करते हैं, तो आप किस प्रकार से उसको देख सकते हैं, किस प्रकार से आप फील करते हैं, उनके बारे में आपको एक ही पता चलता है कि वो एक बार इधर जाते हैं। यानी कि नियमित गति किसी की नहीं होती है, यानी कि सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उसी टाइप से आपकी जो ब्राउनी मोशन है ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, कि 1927 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पाया गया कि जो परिक्षिप्त कोलाइडी कण होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम में अनियमित रूप से जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, अब देखो कोलाइडी कणों की यह अनियमित दिशाओं में गति ही ब्राउनी गति कहलाती है। अब जो आपके कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, वो जो भी इस प्रकार की गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, जिगजैग मोशन में गति करते हैं, यह गति ही आपकी क्या कहलाती है, आपकी ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है, यह आपका पार्टिकल की मोशन है। इस प्रकार से यह गति कुछ आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी ब्राउनी गति का थोड़ा सा आपको डायग्राम बेस में बता दूंगा। अब एक अगला पॉइंट देखिए क्या होने वाला है। इसी आधार पर एक और वैज्ञानिक आइंस्टीन थे। अब क्या है, आपके वैज्ञानिक आइंस्टीन आए, उन्होंने क्या बताया उसको भी देखते हैं।
इसी आधार पर एक और वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इस गति के कारण की व्याख्या अनुगतिक सिद्धांत के आधार पर की। अब जो आइंस्टीन थे, बोस आइंस्टीन थे, या फिर आप सर्जे के बोस आइंस्टीन थे, उन्होंने बताया था कि बोस आइंस्टीन उन्होंने बताया कि जो भी आपका जो मोशन होती है, जो कोलाइडी कणों की जो ब्राउनिक गति होती है, वो क्या होती है, एक अनुगतिक सिद्धांत के आधार पर होती है। जो आपकी मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड थ्योरी होती है, वो अनुगति की जो होती है सिद्धांत होता है, उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रक्षेपण माध्यम में गतिशील कणों के विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपके जो ब्राउन थे 1927 में क्या बताया था उन्होंने कि वो प्रक्षेपण माध्यम में एक जिगजैग मोशन करते हैं। लेकिन अब आपके आइंस्टीन क्या बता रहे हैं कि प्रक्षेपण माध्यम में गतिशील जो कण होते हैं वो उसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं। किसकी दिशा में करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं, और असामान्य बल कार्य करता है, और इन पर बल है, जो भी आपका फोर्स है वो अप्लाई होता है, वो शून्य होता है, मतलब असामान्य बल कार्य करता है। इस बल के कारण ही कोलाइडी कणों का पथ विचलित हो जाता है। अब जैसे मैं बात करूं इसकी, इस पर एक बल आपका अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, जिस बल के कारण क्या होता है, जो इनके कोलाइडी कण होते हैं, इनके पार्टिकल जो मोशन करते हैं, उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, यानी कि उनकी दिशा भटक जाती है, अर्थात जैसे मैं कह सकता हूँ आपकी डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, एक अंधेरे कमरे में खिड़की से आ रहे प्रकाश पुंज में धूल के कणों की गति आपकी क्या कहलाती है, आपकी ब्राउनी गति कहलाती है। अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट आज का पॉइंट होने वाला है, वो होने वाला आपका जो क्वालिटी होने वाली है, वो क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, वो क्या होने वाली है, प्रकाशीय गुण या फिर टिंडल प्रभाव। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा, अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, आपने पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा इसको आपके 11th-12th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, और इससे अब इसमें बारे में और थोड़ा आपको बेटर समझने को मिलेगा। तो आपका सेकंड पॉइंट क्या, आपका प्रकाशीय गुण या फिर आप टिंडल प्रभाव बोल सकते हो इसको। ठीक है, सन 1968 में, सन 1968 में टिंडल ने बताया था, जो वैज्ञानिक थे उनका नाम भी टिंडल था, और उन्हें प्रभाव भी क्या दिया, टिंडल प्रभाव दिया। ठीक है, वैज्ञानिक टिंडल ने बताया या फिर पाया कि यदि तीव्र प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए। अब इसमें एक नया फंडा निकल के आया कि क्या कहा गया, उन्होंने क्या कहा कि जैसे आप किसी तीव्र जो प्रकाशिक पुंज होता है, जो भी आपका तीव्र प्रकाशीय पुंज होता है, उसको यदि हम कोलाइडी कण से गुजारें, कोलाइडी विलयन से गुजारें, किसी कोलाइड विलयन से गुजारें, तो गुजरने के बाद क्या होता है, जो प्रकाश पुंज का मार्ग है भी उसी तरह चमकने लगता है, जिस प्रकार जैसे बिल्कुल अंधेरे में आते हुए प्रकाश पुंज के समान जो धूल के कण चमकते हैं। अब ये आपको क्या समझाना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि जिस प्रकार से अंधेरे कमरे में जो धूल के कण चमकते हैं, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, उसी प्रकार जैसे ये प्रकाश पुंज किसी विलयन में, कोलाइडी विलयन में प्रवेश करेगा, प्रविष्ट होगा, तो उसके कण हैं वो भी, कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो भी आपके इस धूल के समान आपके चमकने लगेंगे। ठीक है, चमकने लगते हैं। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह आपका हो गया टिंडल प्रभाव। इसकी टोटल आपके मैंने डेफिनेशन बता दी है। अब देखिए, यह प्रभाव, इस प्रभाव की व्याख्या कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन से होती है। अब इस प्रभाव की व्याख्या किससे होती है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन से होती है। ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना से कम होने से ये प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाते हैं। अब क्या होता है, जो कोलाइडी कण, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, उनका क्या होता है, जो आपका प्रकाश का जो परावर्तित नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार यदि ज्यादा होता ना, तो आप इसका प्रकाश का परावर्तित कर पाते, लेकिन ये कम है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत कम है, इसलिए आपका प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, प्रकाश का अधिशोषण करते हैं, यानी कि उनको शोषण कर लेते हैं, उनको शोषित कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के टिंडल प्रभाव का आपको समझाना चाहता हूं मैं। इसका डायग्राम देख सकते हैं आप। यहाँ से जैसे एक पुंज से एक प्रकाश निकला, प्रकाश पुंज निकलने के बाद में ये गया सीधा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में जाने के बाद में ये आपका कोलाइडी सॉल्यूशन है, इसमें आपको देख रहे हो यहाँ से चमकता हुआ मार्ग दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे लास्ट पॉइंट है वो देखना क्या है कि यह प्रभाव कोलाइडी विलयनों का तथा वास्तविक विलयनों में अंतर स्पष्ट करता है। अब सीधी सिंपल बात है इसमें, जो ये आपका प्रभाव है, एक तो आपके होते हैं कोलाइडी विलयन, एक होते हैं आपके वास्तविक विलयन। इन दोनों में डिफरेंस बता देता है कि इसके बारे में कि कौन सा कोलाइडी विलयन है और कौन सा वास्तविक विलयन है, इसके बारे में टोटल आपका बता देता है। अगली इसकी लास्ट इंपॉर्टेंट आपकी विधि है, वो प्रॉपर्टी है, वो क्या होने वाली है आपकी, वैद्युत प्रकाश या फिर विद्युत कण संचलन जो भी है आपकी, वो क्या होने वाली है। ये तीसरा पॉइंट आपको होने वाला है कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है। ठीक है, देखिए कोलाइडी कण
विद्युत आवेशित कण होते हैं। इसमें सिंपल आप सभी जानते हैं कि जो कोलाइड, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, अब जो विद्युत कण संचरण विधि है इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो कोलाइड कण होते हैं, जो भी आपके कोलाइड कण होते हैं वो विद्युत आवेशित कण होते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। आपको पता है क्योंकि इन पर आवेश होगा और जैसे ही इस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो ये विपरीत दिशा में गतिमान होंगे, क्योंकि जैसे चार्ज है, चार्ज पहले से है तो वो विपरीत दिशा में जाएंगे ना, ठीक है, समान समान प्रतिकर्षण करेंगे तो विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इसे ही विद्युत कण संचरण कहते हैं। यही आपके सिंपल फंडा है इसका, विद्युत कण संचरण कहते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, इसका डायग्राम किस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या करना है, दो आपको यू प्रकार की नलियां लेनी है, दो आपको यू आकार की कांच की नलियां लेनी है। इसके अंदर आपका AS2S3 सॉल्यूशन लेना है और इसमें आपका जो कोलाइड विलयन है, ठीक है, और ये आपका वाटर बैरियर है ऊपर और ये आपके इसके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, और इधर भी आपका ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, कोलाइड विलयन है। अब क्या होता है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर आपकी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जो आपके इसमें जो अवक्षेपित जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या होती है, यहाँ से उठ जाती है, यानी कि यहाँ से निकल करके ये कोलाइडी जो विलयन है, शुद्ध विलयन तो आपका कैथोड की तरफ जाता है और जो अशुद्ध है वो एनोड के ऊपर जाकर के चिप जाती है, या फिर अवक्षेप जो आपका जम जाता है ऊपर एनोड पर जाकर के, ठीक है, और उसी के कारण जो आपकी अशुद्ध है वो छट जाती हैं। और ये देखिए आगे इसमें क्या कहा, वो देखिए, धारा प्रवाह करने से पहले ये स्थिति थी इसकी, और धारा प्रवाह के बाद में क्या हुआ, यहाँ से कण निकल गए और इसके ऊपर जमा हो गए और बाकी कोलाइड विलयन आपका एक तरफ आ गया। अब इसकी विधि किस प्रकार से, वो देखना, विधि है कुछ इस प्रकार से, जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन AS2S3 में विलयन में विद्युत प्रवाह की जाती है। ये आपका जो विलयन था ये वाला, ये क्या था, अशुद्ध था, इसमें कोलाइडी विलयन भी मिक्स है और आपका AS2S3 भी मिक्सक है। अब इन दोनों को मिक्सण में आपका मिक्सर में जो मिश्रण है उसमें क्या डालते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, आई मीन धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे ही धारा का प्रवाह करते हैं तो अशुद्ध विलयन और AS3 विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है, इसकी वजह से कोलाइड कण कैथोड की ओर एकत्रित होने लगते हैं और यहाँ पहुंचकर ये आवेश रहित होकर अवक्षित हो जाते हैं। अब आपके जो कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको कैथोड की तरफ जाने लगते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो ये जा रहे हैं, ये आपके कैथोड की तरफ जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, ये आपके कैथोड की तरफ आपके जाके अवक्षेपित हो जाते हैं। अब इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस प्रॉपर्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपयोग जैसे आपको मैं बता दूं, कपड़ों से मैल के कणों को दूर करने में काम में आ जाता है, कार के धातु के हिस्सों को पिगमेंट में रंगना, और आपके रबड़ का विद्युत निक्षेपण किस प्रकार से इस विधि के द्वारा होता है। चिमनी कोलाइडी धुएं से कार्बन के कणों को दूर करना, ये भी आपका क्या हो गया, विद्युत कण संचरण विधि का। अब आगे इसमें देखिए, अब थोड़ी सी इसकी मैं आपको व्याख्या कर दूं कि इसे आखिरकार इस विधि में होने क्या वाला है, ठीक है। व्याख्या इस प्रकार से है, इस विधि का प्रदर्शन एक परख नली में, यानी कि यू नली में, इस विधि का प्रदर्शन एक यू नली में कोलाइड विलयन भरकर उसमें इलेक्ट्रोड डुबोकर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। इससे एनोड ऋणावेशी के रूप में AS2S3 कण होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इस डायग्राम की मैं बात करूँ तो समझना, क्योंकि जिससे आप इस डायग्राम को समझोगे तब आपको पूरी जो इसकी थ्योरी है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर अशुद्ध विलयन है, ये अशुद्ध विलयन का मतलब क्या हुआ, इसमें AS2S3 भी मिला हुआ है और कोलाइडी विलयन है, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ से इसमें धारा प्रवाहित करता हूँ, धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, इसमें ये तो धारा प्रवाह करने से पहले ही कंडीशन है, स्थिति है, ठीक है। अब बात करूँ मैं धारा प्रवाह करने के बाद की। अब जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो आपके कैथोड की तरफ गमन करते हैं और उसके ऊपर जो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अवक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो अशुद्धियां है AS2S3 की, वो क्या करती हैं, एनोड की ओर गमन करती हैं और वहां पर जाकर जमा हो जाती हैं। ये कंडीशन आपकी धारा प्रवाह के बाद की। तो ये था आपका विद्युत कण संचरण विधि, और एक मैंने कराया आपका प्रकाशीय गुण विधि यानी कि टिंडल प्रभाव, एक बताया मैंने आपको बरावनी गति जिगजैग मोशन। ये 3 टॉपिक यूनिट नंबर 4 के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से क्लियर करना है, ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सोच लेना कि इस बार पिछली बार आए हुए थे इस बार नहीं आएंगे, कोई इसमें मतलब की बात नहीं कि पिछली बार नहीं आए थे वो नहीं आएंगे, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप
आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पीछे से रिवाइज करके दोबारा देख सकते हो। अच्छे से 3-4 बार लिखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी हम आगे क्लास कंटिन्यू रख पाएंगे। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हम कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आई होप वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।